फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आईआरएफसी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि आईआरएफसी में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है आज के दिन। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आने वाले समय में आईआरएफसी में हमें किस तरह की एक तेजी बनते हुए दिखाई देगी। साथ ही साथ दोस्तों ये भी जानेंगे कि आईआरएफसी में ये जो हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है, किस वजह से आईआरएफसी में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है, और हम एज अ इन्वेस्टर अभी आईआरएफसी में इस लेवल पर इन्वेस्ट करें या फिर नहीं। क्योंकि अगर आपको याद दोस्तों, काफी लंबे समय के बाद आईआरएफसी में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है आज के दिन। बहुत सारे इन्वेस्टर्स बहुत लंबे समय से देखा है तो आईआरएफसी में फंसे हुए थे, अभी देखा है तो आईआरएफसी में उन्हें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। तो ऑब्वियस सा बात है, इन्वेस्टर्स अब क्या करने वाले, इन्वेस्टर्स अब आईआरएफसी में प्रॉफिट बुक करना शुरू करने वाले हैं। तो अभी इस लेवल पर आईएफसी में इन्वेस्ट करना सेफ बेट रहेगा या नहीं, या फिर अभी आईएफसी को अवॉइड करना ही बेहतर होगा। साथ ही साथ दोस्तों आईएफसी को लेकर क्या खबर, क्या न्यूज सामने निकल कर आई है, तो इन सारी चीजों को मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 25 रुपए 20 पैसे में, हाई बनाया इसने 27 रुपए का, लो बनाया इसने 25 रुपए 20 पैसे का। और आप देख पा रहे हो दोस्तों किस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ आईआरएफसी आज के दिन अपना एक नया हाई भी हमें बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब ये जो आईआरएफसी ने अपना नया हाई बनाया है, तो इस लेवल से क्या आईआरएफसी में और भी तेजी बनते हुए दिखाई देगी आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में, या फिर ग्रेजुअली हमें प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ दिखाई देगा। तो होपफुली दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। अब सबसे पहले दोस्तों अगर आईएफसी के वॉल्यूम को एनालाइज करोगे, तो यहाँ पर अगर आईएफसी के आज के वॉल्यूम को देखोगे दोस्तों, तो आज के वॉल्यूम में हमें एक जबरदस्त स्पाइक होते हुए दिखाई दे रही है। सिर्फ और सिर्फ आज के ट्रेडिंग सेशन में एनएससी और बीएससी को मिलाकर आईएफसी हमें 13 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट करता हुआ दिखाई दे रहा है आज के दिन। वहीं अगर आप एक महीने के वॉल्यूम से कंपेयर करोगे, तो एक महीने का वॉल्यूम हुआ करता था 2 करोड़ का, एक वीक पहले का वॉल्यूम हुआ करता था 3 करोड़ का, कल के दिन का जो वॉल्यूम हुआ था वो भी 3 करोड़ का हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज के दिन वॉल्यूम में हमें एक जबरदस्त स्पाइक होते हुए दिखाई दे रही है। एनएससी और बीएससी को मिलाकर आज के दिन का जो वॉल्यूम हुआ है वो 13 करोड़ का हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वॉल्यूम में हमें एक जबरदस्त ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। तो इस वॉल्यूम को देखकर क्या हम आईआरएफसी में फ्रेश एंट्री लेना शुरू कर दे? जिन लोगों ने आईआरएफसी में पोजीशन नहीं बनाया है, वो लोग क्या अभी फ्रेश एंट्री लेना शुरू कर दे या फिर नहीं? तो आगे जाकर इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। आप सबसे पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि आईआरएफसी में ये जो हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है, आखिरकार किस वजह से आईआरएफसी में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। तो उसे जानने के लिए दोस्तों इस आर्टिकल को देखो। अब आप सभी को तो अच्छी तरीके से पता ही होगा कि आईआरएफसी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया है, और आईआरएफसी ने जो डिविडेंड अनाउंस किया है वो करीब करीब हमें 8% का दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स 80 पैसे पर शेयर के भाव से आईआरएफसी डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को देने वाली है, और आईआरएफसी का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए का है। अब आईआरएफसी ने जो रिकॉर्ड डेट फिक्स किया है वो 18 नवंबर का रिकॉर्ड डेट फिक्स किया है। दैट मीन्स अगर आपके डीमेट अकाउंट में 18 नवंबर तक आईआरएफसी का स्टॉक है, तभी जाकर आप ये डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो। अगर आपके डीमेट अकाउंट में आईआरएफसी का स्टॉक 18 तारीख तक नहीं है, तो जाकर आप एलिजिबल नहीं रहोगे। और देखा है तो ये जो 8% का आईआरएफसी ने डिविडेंड अनाउंस किया है, तो ये देखा है तो ये कोई कम डिविडेंड आईआरएफसी नहीं दे रहा है। 8% का जो डिविडेंड आईआरएफसी दे रहा है वो बहुत ही एक अच्छा खासा हेल्दी डिविडेंड आईआरएफसी ने अनाउंस कर दिया है। और ये जो 8% का जो डिविडेंड दे रहा है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इसी के वजह से आईआरएफसी के वॉल्यूम में एज वेल एज आईआरएफसी के प्राइस में हमें एक अच्छी खासी उछाल, एक अच्छी खासी स्पाइक होते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि शेयर होल्डर तभी एलिजिबल होंगे जब 18 तारीख तक शेयर होल्डर के डीमेट अकाउंट में आईआरएफसी का स्टॉक रहेगा, तभी जाकर वो लोग एलिजिबल होंगे, नहीं तो एलिजिबल नहीं होंगे। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आईआरएफसी का एक्स डिविडेंड डेट है वो 17 नवंबर का है। अब दोस्तों आपको तो अच्छी तरीके से पता चल ही गया होगा कि किस वजह से आईआरएफसी में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है अचानक से। अब आईआरएफसी में तो कोई भी हमें हलचल, कोई भी कुछ खास मूवमेंट बनता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी देखा है तो आईआरएफसी 52 वीक हाई में हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि आईआरएफसी ने जो डिविडेंड अनाउंस किया है 80 पैसा पर शेयर का, देखा है तो एक बहुत ही हेल्दी डिविडेंड आईआरएफसी दे रहा है। और जो लोग भी आईआरएफसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड से ही उन लोगों को 8% का इनडायरेक्टली रिटर्न मिल जा रहा है, अगर वो लोग आईआरएफसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब नो डाउट दोस्तों आईआरएफसी एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, लेकिन इन्वेस्टर्स का रुझान आईआरएफसी में कुछ ज्यादा हमें रहता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरह का डिविडेंड हमें आईआरएफसी से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा
स्टॉक है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि देखा है तो जिन लोगों ने भी आईपीओ के समय से आईआरएफसी में इन्वेस्ट करके रखा था, उनको कुछ खास रिटर्न आईआरएफसी के शेयर से नहीं मिला, लेकिन जिस तरह का आईआरएफसी ने डिविडेंड अब तक अपने शेयर होल्डर्स को दे दिया है, देखा है तो अल्टीमेटली आईआरएफसी से उन शेयर होल्डर्स को हमें प्रॉफिट ही मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आईआरएफसी का जो Q2 का रिजल्ट आया था वो बहुत ही बेहतरीन हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट 14% का एक ग्रोथ हमें इसका प्रॉफिट में होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रीवियसली सेम क्वार्टर में इसका जो अर्निंग्स हुआ करता था वो हमें 1501 करोड़ का दिखाई दिया था, लेकिन इस साल सेम क्वार्टर में इसका जो प्रॉफिट है वो हमें 1714 करोड़ का हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में बोलिए या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में बोलिए, आईआरएफसी का प्रॉफिट में अल्टीमेटली हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। और नो डाउट दोस्तों आईआरएफसी का फाइनेंशियल काफी ज्यादा मजबूत है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों कि यहाँ पर आपको कुछ रेटिंग्स दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो दोस्तों, डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग जो है वो AAA का रेटिंग है आईआरएफसी का, ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग है वो BBB का रेटिंग है। आईआरएफसी काफी ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है और सिर्फ 3 ही प्राइवेट सेक्टर बैंक आईआरएफसी के टोटल एसेट से बड़ा है। तो इससे आप ये अंदाज लगा सकते हो कि आईआरएफसी कितना बड़ा एक कंपनी है। अब नेशनल रेल प्लान 2024-2030 जो आया था, उससे देखा है तो आईआरएफसी को बहुत ज्यादा ही बेनिफिट हमें मिलता हुआ दिखाई देगा, और साथ ही साथ फ्यूचर में आईआरएफसी में एक अच्छी खासी हमें ग्रोथ भी होते हुए दिखाई देगी। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि प्राइस टू बुक वैल्यू जो आईआरएफसी का है वो <1 है, पीई रेशियो <5 है, और जो आईआरएफसी का एवरेज डिविडेंड यील्ड है वो 6.5% है, जो कि काफी सारे बैंक के फिक्स डिपॉजिट रेट को भी बीट करता है। तो आप देख लो दोस्तों, आईआरएफसी में अगर हम लोग इन्वेस्ट करके रखते हैं और मान लो इन्वेस्ट करने के बाद आईआरएफसी में कोई भी हलचल होते हुए नहीं दिखाई दे रही है और आईआरएफसी में हमें कोई भी रिटर्न मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरह का डिविडेंड यील्ड है आईआरएफसी का, नो डाउट स्टॉक में हलचल ना होने के बावजूद भी आईआरएफसी से हम साल दर साल एक अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। और नो डाउट दोस्तों आईआरएफसी काफी ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। आईआरएफसी का फ्यूचर प्लान भी बहुत अच्छा खासा है, और उम्मीद यही है कि आपको तो पता ही होगा कि आईआरएफसी और आईआईएफसीएल का एक एमओयू भी साइन हुआ था रिसेंटली, और उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत आईआरएफसी अब नए नए फील्ड में भी काम करने वाली है, अदर देन रेलवे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के अलावा। इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, पोर्ट्स हुआ, एयरपोर्ट्स हुआ, तो इन सारे फील्ड में भी अब आईआरएफसी अपना कदम रखने वाली हो। तो आप देख लो दोस्तों, आईआरएफसी अपना बिजनेस किस तरह से एक्सपैंड कर रहा है, और जिस तरह का प्रॉफिट आईआरएफसी को साल दर साल क्वार्टर दर क्वार्टर होता है दोस्तों, नो डाउट आईआरएफसी एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। इसका फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है। बस एक ही रीजन है जिस वजह से आईआरएफसी में कोई कुछ खास तेजी बनते हुए नहीं दिखाई देती है, वो है इसका ओएफएस। आपको तो पता ही है कि प्रमोटर्स होल्डिंग्स कितना है, ऑलमोस्ट 86.36% का इसका प्रमोटर्स होल्डिंग्स, और रूल्स तो हमें पता ही है कि मिनिमम जो प्रमोटर्स का होल्डिंग रहना चाहिए वो 75% रहना चाहिए, 75% के ऊपर नहीं रहना चाहिए। तो आईआरएफसी अपना होल्डिंग्स कमाने के लिए कभी भी अपना ओएफएस ला सकता है, और आपको तो पता ही है कि जब भी ओएफएस आता है वो मेनली डिस्काउंट प्राइस में ही ऑफर किया जाता है। देखा है तो बस इसी वजह से इन्वेस्टर्स कुछ खास रुझान नहीं ले रहे आईएफसी में फिलहाल के लिए। बस एक बार इसका ओएफएस आ जाए उसके बाद से आप देखना दोस्तों किस तरह की इसमें हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई देगी, क्योंकि आईआरएफसी में बहुत ही ऐसा कम पॉइंट है जो नेगेटिव पॉइंट है। मैक्सिमम चीजें आईआरएफसी में हमें पॉजिटिव ही दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा फंडामेंटल स्टॉक है और बहुत ही कम प्राइस रेंज में देखा है तो अभी हमें आईआरएफसी मिल रहा है। तो नो डाउट दोस्तों आईआरएफसी में आप अपना निवेश बनाए रखें। जिस भी लेवल से आप आईआरएफसी में खरीदारी करते हो, अल्टीमेटली आपको आईआरएफसी से लॉस नहीं होगा, अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट ही होगा। अगर आपको आईआरएफसी के स्टॉक में कोई हलचल होते हुए नहीं दिखाई देती है, तो देखा है तो जो एवरेज डिविडेंड यील्ड है 6.5% का, तो उससे देखा है तो इनडायरेक्टली आप आईआरएफसी से प्रॉफिट करोगे, लेकिन अल्टीमेटली आप आईआरएफसी में इन्वेस्ट करते हो तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।